अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रुक करेंगे दादू का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी। खैरपुर नाथन शाह मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह खैरपुर नाथन शाह में आज शिया उलमा कौंसिल की मरकजी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा डॉक्टर शब्बीर हुसैन मिठी पहुंचे, जहां पर मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। शिया उलमा कौंसिल के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा डॉक्टर शब्बीर हुसैन मिठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी सआदत है कि आज मैं खैरपुर नाथन शाह आया हुआ हूँ। खैरपुर नाथन शाह और पूरा ज़िला दादू जो है सैलाब में बहुत मुतासर हुआ था। हमारे कारकुनों ने यहाँ पर कायदे मिल्लत जाफरिया आयतुल्लाह अल्लामा सैयद साजिद नकवी साहब के हुक्म पर 3 अगस्त को फ़ोन आया और 4 अगस्त से खदमात शुरू की। जितना हो सका उतना किया। हमें ना हुकूमत की मशीनरी से शिकायत करनी है ना किसी से, लेकिन हम अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करने आए हैं कि उन्होंने बेलौस खिदमत की और जितना हो सका उन्होंने कोशिशें की, और उसके लिए मैं उनको जज़ाकुमुल्लाह खैरा भी कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस साल अल्लाह सुब्हान व तआला करम फरमाए और पिछले साल के नुकसानात इनके पूरे हो जाएँ। दूसरी चीज़ इसकी तरफ तवज्जो दिलानी है, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी मेहनत करते हैं और हक़ की आवाज़ उठाते हैं। इस वक्त पारा चिनार पाकिस्तान का बहुत शदीद मसला हुआ है। इसका हल होना फ़ौरन ज़रूरी है, इससे कि पारा चिनारी लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से इश्क करते हैं। पारा चिनारी फ़ौज में, पारा चिनारी रेंजर्स में, पारा चिनारी हुकूमत में। हमें फौरी तौर पर हुकूमत से डिमांड है, हमारी बातचीत भी चल रही है कि सीज़ फायर किया जाए और टीचर्स को जो शहीद किया गया, दूसरे लोगों को जो कत्ल किया गया, वहाँ साजिश का एक बाज़ार गर्म है। वहाँ पर मुसलमान आपस में मुत्तहिद हैं, उलमा शिया और सुन्नी मिल के कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कुछ साजिशी अनासिर हैं, वो चाहते हैं वहाँ पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो ताकि इंडिया गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करे, और इस तरह से हमारे लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। उम्मीद है पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत फ़ौज। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।